अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल ना काफ़ी मसरूफ़ियत चल रही है मेरी ज़िंदगी में, इतना कुछ हो रहा है ना, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मज़े-मज़े के व्लॉग्स लाती रहूँ और सम टाइम तो मुझे भूल भी जाता है कि जो है ना मैंने कैमरा ऑन करना है और वीडियो बनानी है। तो बस इस तरह से बस मैं क्लिप्स लेती रहती हूँ और फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसी बातें करूँ, की वज़ह से जो है ना किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा हो, कोई ना कोई ज़रूर मोटिवेट हो। वो जो हेल्दी थिंकिंग होती है ना, वो बड़ी अच्छी होती है और अपने आप के लिए आपको वक़्त निकालना चाहिए कि आप कुछ अच्छा सोच सकें, कुछ ऐसा सोच सकें जिसका असर जो है ना आपकी ज़िंदगी में, आपके डिसीजंस पे पड़े, इसकी वज़ह से ना आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी आए। तो आपको मैं बताऊँ आज मैं क्या सोच रही हूँ? आज मैं सोच रही हूँ लोग क्या कहेंगे? मतलब ये वाला टॉपिक जो है ना मेरे ज़हन में घूम रहा है, तो मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों से भी बातें करूँ। साथ-साथ आज मैं बना रही हूँ काले चने। बहुत बड़ा सोर्स होता है ये एनर्जी का, मैंने ऐसा सुना है कि इसे जो है ना पाए भी कहा जाता है गरीबों के। वैसे ये वर्ड जो है ना मैं यूज़ करना नहीं चाहती। जो हमारी सोसाइटी है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें बना देती है जो आगे कंटिन्यू रहती हैं, चाहे वो अच्छी हों या फिर ना अच्छी हों। जैसे ये गरीबों के पाए हैं, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को जो है ना गलत समझती हूँ कि काले चने जो है ना कहीं भी बन सकते हैं। आपने क्यों इसको जो है ना एक क्लास के साथ जोड़ दिया है और अमीर-गरीब का जो है स्पेशली जो इसमें फ़र्क है ना वो बड़ा वाज़िया नज़र आ रहा है। तो एनीवे ये तो ज़्यादा ही फ़लसफ़े वाली बात हो जाएगी अभी। तो ऐसे चने बनाए मैंने और बहुत कम ऑयल में बनाए थे, इसलिए आपको थोड़े से जो है ना लुक में अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो वैसे बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने ये चने और दिल कर रहा था चने चावल खाने को ना। और आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई। मिराल ने भी जो है ना बारिश को एंजॉय किया, नहाई ये खूब बारिश में ना और कह रही थी बस मुझे छोड़ दो। तो फिर उसके बाद जी हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था, तो सबसे पहले जो है ना मैंने मिराल को रेडी किया, फिर हम आए इसके बाबा की फार्मेसी। तो खैर जब भी इनके साथ फार्मेसी आ जाओ ना, तो जितने भी कस्टमर होते हैं ना, इनका बस नहीं चल रहा था, सबको खुद ही डील करना शुरू हो जाए और उधर खड़े खड़े इतना जो है ना टाइम हो जाता है। तो मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि ये उधर ना जाए। तो खैर हम लोगों ने मार्केट आना था, कुछ चीजें खरीदनी थी। तो यहाँ पे ना ये स्कूल मॉल है, तो मेरे हस्बैंड लेके गए थे। मैंने ना मिराल के लिए लंच बॉक्स लेना था और साथ में बॉटल लेनी थी। तो मुझे ना वहाँ पे लिटरली वो वाले लंच बॉक्स नजर आए जो मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स या वीडियोस में देखती हूँ, अमेज़न वगैरह से मिलते हैं। और लंच बॉक्स आइडियाज के लिए ना उसमें स्पेशल जो है ना वीडियो बनाते हैं और प्लेटर की फॉर्म में होते हैं, जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये इतना कॉस्टली था ना भाई, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जब मैं अफोर्ड कर सकूंगी ना तब मेरा बहुत दिल कर रहा था, बहुत दिल आया था उस लंच बॉक्स के ऊपर ना मेरा। तो खैर मैंने उससे छोटा जो बॉक्स था ना वो पड़ा हुआ, वो भी मैंने लिया, जो कि अच्छा लग रहा था मुझे दिखने में। लेकिन ये कि इसमें वो उस तरह से जो है ना प्लेटेड टाइप नहीं बना हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख सके। लेकिन जो मेरे जहन में चल रहा था उस लिहाज से मैंने कहा कि एडजस्ट कर लूंगी। फिर हम घर आइए, मैं आपको लंच बॉक्स दिखा रही हूँ जो मैंने मिराल के लिए लिया ना, जिसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं। लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये है कि ये फजूल सी प्लास्टिक भी नहीं है कि खराब भी नहीं होगा जल्दी। और भी इसकी क्वालिटीज थी जो ऊपर लिखी हुई थी चाइनीज जुबान में, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। साथ में मैंने बॉटल ली थी, ये शेकिंग वाली बॉटल है, इसमें जो है ना मिल्क शेक वगैरह बना के दे सकते हैं, जो इजीली शेक भी हो जाए मिराल के लिए। तो नेक्स्ट डे जो है मैं मिराल के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आज मिराल का जो है ना डे केयर में पहला दिन है। बहुत लंबी स्टोरी है और अभी जो है ना मेरा बताने का दिल नहीं कर रहा कि क्यों है डे केयर में पहला दिन। सिंपल सा जवाब ये है कि मेरा जॉब का पहला दिन है और मिराल का डे केयर का पहला दिन है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं लंच बॉक्स जो भी बनाऊंगी ना मिराल के लिए, तो वो मिला के जो है ना एक व्लॉग बनाऊंगी। तो अभी आप जस्ट जो है वो देखते जाएं और साथ साथ मेरी बातें सुनते जाएं। तो अच्छा, मेरे जहन में ना लोग क्या कहेंगे वो इस बात से आ रहा था, क्योंकि मिराल का डे के में पहला दिन है ना, तो लोग तो सोचने को ये भी सोच सकते हैं बच्चे को माँ ने डे के में डाल दिया हो, खुद नहीं संभाल सकती, इसको ख्याल ही नहीं है अपनी औलाद का। तो वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बोलने से पहले ना कुछ सोच लेना चाहिए अगले बंदे को भी कि दूसरे के दिल पे क्या गुजरेगी। स्पेशली जब माएँ ऐसी बातें करती है ना, तो बड़ा ही दुख होता है लिटरली, कि जब आप खुद एक माँ हो तो आपको खुद पता होना चाहिए कि कोई भी माँ जो है ना अपने बच्चों के लिए गलत डिसीजन नहीं ले सकती, और उसको पता होता है कि क्या बेस्ट है और क्या करना है। इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं ना बहुत बहुत टफ होते हैं, और कुछ जो है ना लोग इसको टफ बना देते हैं, क्योंकि जब आप फैसला कर रहे होते हो ना तो आपके जहन में लोगों की बातें भी घूम रही होती हैं कि अगर मैंने ये फैसला किया है तो हाँ मुझे जो है ना यहाँ से ये सुनने को मिल सकता है, वहां से ये सुनने को मिल सकता है, कोई भी क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो इस तरह से डिसीजन जो है ना बहुत टफ हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो डिसीजन है वो खराब भी होता है। जो डिसीजन होता है हमेशा अपनी प्रायोरिटीज के लिहाज से करना चाहिए कि क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके बच्चों के लिए बेस्ट है।
वो आपको पता है, वो किसी और को नहीं पता। और कोई भी जब बात करता है ना तो लिटरली वो खुद को उसकी जगह पे रख के नहीं सोचता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता ऐसे खुद को दूसरे की जगह पे रखे। उसको क्या पता कि दूसरा जो है ना किस सिचुएशन से गुजर रहा है। एनीवेज, इस पे मैं मजीद भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो मैं इतनी लंबी नहीं बना सकती। मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो जो है ना अपनी जारी रखूँ। तो इंशाल्लाह इस जो बात को है ना मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना जरूर जो है ना कंटिन्यू करूंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे डर लग रहा था ना मेरा हाल के लिए कि पता नहीं क्या बनेगा, मैंने उसके लिए बहुत सोच समझ के, बहुत सर्च करके कोई भी जगह मुंतखब की है जहाँ पे मैंने इसे जो है ना एडमिशन दिलवाया है। तो जितना मुझे डर लग रहा था ना कि पता नहीं क्या होगा, और जब मैं इसे सुबह छोड़ कर आई, किस तरह से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, किस तरह से अपना रोना कंट्रोल किया। मिराल के बाबा ने वापसी पे इसको पिक किया और मैं इसको दुकान पे ही जाके मिली हूँ, फार्मेसी पे। तो माशाल्लाह से ये बहुत खुश थी और इसने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। जो वहाँ पे इसकी टीचर्स थी वो भी मुझे इसकी वीडियोस बना बना के भेज रही थी। तो फिर जाके मुझे इत्मीनान हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। अपना रखें बहुत ज्यादा ख्याल और दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज।